Good morning, class. This is the part first of a new chapter called Quadrilateral Quadrilaters. आज हम quadrilaters के बारे में पढ़ेंगे. पहले ये उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है. इंट्रोडक्शन. पहली बात देखते हैं quadrilater होता क्या है. Quadrilater एक कहते हैं जिसके चार साइड्स हैं, उस पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं. ये चार साइड्स वाला मान लेते हैं ए बी सी डी, जिसके चार साइड्स हैं, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटर बोलते हैं. क्वाड्रिलेटर का मतलब है चार साइड, फोर साइड्स होने चाहिए. ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर ये तो समझ गए क्वाड्रिलेटर होता क्या है. ऐसा पॉलीगन जिसके चार साइड्स हो, ऐसा पॉलीगन जिसके चार साइड्स हो, उसे हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं. अब क्वाड्रिलेटर के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, या फिर बोलें क्वाड्रिलेटर के सब पार्ट्स क्या होते हैं. क्वाड्री टाइप्स ना बोलते हम उसके सब पार्ट्स बोलेंगे. क्वाड्रिलेटर्स के कुछ सब पार्ट होते हैं. सब पार्ट मीन्स उसके अंदर ही आते हैं. फर्स्ट थिंग इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम, इसको हम सिंपल से ऐसे लिखते हैं. ठीक है, पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम होता क्या है वो देखते हैं. पैरेललोग्राम भी एक तरीके से क्वाड्रिलेटर है. किस शेप में होता है वो दिखा देते हैं. पैरेललोग्राम का शेप कुछ इस प्रकार से होता है. ए बी सी डी. इसकी कुछ खास बात क्या होती है पैरेललोग्राम की. पैरेललोग्राम के भी चार साइड्स होते हैं क्वाड्रिलेटर की तरह, पर इसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है. पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मीन्स ये साइड इसके बराबर होता है और ये साइड इसके बराबर होता है. अपोजिट साइड इक्वल होते हैं. अपोजिट साइड का जो पेयर है वो आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल हैं. दूसरी खास बात क्या होती है, अपोजिट एंगल. एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी इसमें इक्वल होते हैं. कैसे, एंगल ए एंगल सी के बराबर, एंगल ए एंगल सी के बराबर, और एंगल बी एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल डी के बराबर. यहाँ पे अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर. तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटर होता है. उसमें क्या खास बात होती है, खास बात ये होती है अपोजिट साइड इक्वल होते हैं. अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. एंड अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. और ख़ास बात तीसरी, इसमें अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं. अपोजिट साइड क्या होते हैं, आपस में पैरेलल. क्या होते हैं, आपस में पैरेलल. पैरेलल होने का मतलब ये साइड इससे पैरेलल होगा और ये साइड इससे पैरेलल होगा. ठीक है, अपोजिट साइड ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल. तो पैरेललोग्राम की खास प्रॉपर्टी क्या थी तीनों, कि आमने सामने वाले साइड्स इक्वल भी हैं और ये दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे. कैसे, आमने सामने वाले साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं. आमने सामने वाले साइड इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, और अपोजिट एंगल्स भी इसमें इक्वल होते हैं. तो अगर मुझे बोल दिया जाए कि क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, इसको याद रखने होता है, इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए, क्वाड्रिलेटर को क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है. फर्स्ट कि पहला कंडीशन कि अपोजिट साइड या तो इक्वल कर दो, या तो अपोजिट साइड इक्वल कर दो, तब हो सकता है. पहला कंडीशन, अपोजिट साइड आप इक्वल कर दो, या अपोजिट एंगल इक्वल कर दो, या
ऑपोजिट साइड पैरेलल कर दो। और ये तीन कंडीशन ये तीनों वाले हैं, पर एक खास बात और होती है कि अगर आप ये तीन एक कोई प्रूव करना था, या तो ये या तो ये या फिर ये, लेकिन आपको इन तीनों में दो दो पेयर करना पड़ते हैं, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, दो दो पेयर करना पड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कि अगर आप सिर्फ वन पेयर, यहाँ पे सब दोनों पेयर करने पड़ते हैं, बोथ पेयर, यहाँ पे था बोथ पेयर, बोथ पेयर, ठीक है, दोनों पेयर को करना पड़ता था इन तीनों में। पर अगर मैं सिर्फ एक पेयर की बात करूं तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को मेरे को क्या करना पड़ेगा, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को क्या करना पड़ेगा, इक्वल एंड पैरेलल दोनों। मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ आपके लिए, कंडीशन को क्लियर सा लिख देता हूँ। क्या कंडीशन है कि इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंडीशन नंबर 4 था कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को इक्वल एंड पैरेलल कर, वन पेयर सिर्फ एक पेयर को अपोजिट साइड को इक्वल भी करना है एंड पैरेलल कर देना है, तो क्या बन जाएगा, दिस गिव्स क्वाड्रिलेटर टू पैरेललोग्राम। क्या कर देगा ये, इस क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम कर देगा। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको याद करना बेहद ज़रूरी है, ये हर जगह काम आएगी, हर जगह मीन्स हर जगह, आपको बहुत जगह काम आएगी, ठीक है। अब पैरेललोग्राम तो समझ गए सर, पैरेललोग्राम के कुछ सब पार्ट्स भी हैं, बिल्कुल हैं, कुछ सब पार्ट्स हैं। पहला है जो है रोम्बस, दूसरा जो है वो है रेक्टेंगल, और तीसरा जो है वो है स्क्वायर। जरा समझते हैं एक एक करके तीनों को, ठीक है। पहले रोम्बस के बारे में बात करते हैं। रोम्बस क्या है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है, रोम्बस भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इसमें खास बात ये देखो, इसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो अभी हमने पढ़ा। रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी, अपोजिट साइड इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे अपोजिट साइड्स, वो सारी चीज़ें वो होंगी। उसके एडिशन में मीन्स प्लस, और एक्स्ट्रा क्या होगा इसमें, इसमें सारे साइड इक्वल होंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। उसमें सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होते थे, इसमें एक एडिशनल बात आके जुड़ जाती है कि सारे साइड इक्वल होंगे। इसमें एक एडिशन बात आके जुड़ जाती है कि सारे के सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी मैं बेसिक से चीज़ बता रहा हूँ, अब आगे आते हैं। रेक्टेंगल में क्या, रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है, रेक्टेंगल भी क्या है, एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है। अब इसमें भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी। पैरेललोग्राम की कॉमन प्रॉपर्टीज क्या हैं, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, एंड थर्ड थिंग इज दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑल्सो, अपोजिट साइड आर पैरेलल ऑल्सो। इसमें एक खास बात यह है कि जो इसमें ऑल एंगल्स, जो सारे एंगल्स होते हैं वो इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे जितने भी एंगल होते हैं 90 डिग्री, यहाँ पे क्या थे, सारे साइड्स इक्वल थे, यहाँ एंगल की कोई बात ही नहीं थी, यहाँ एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होते, ठीक है, यहाँ एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। परंतु यहाँ पे एंगल की बात हो रही है, यहाँ एंगल की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ साइड्स की बात हो रही है। पैरेललोग्राम है, साइड्स इक्वल है तो रोम्बस है। पैरेललोग्राम है, एंगल 90 डिग्री है, रेक्टेंगल है। मिनिमम कंडीशन रेक्टेंगल होने के लिए पैरेललोग्राम को 90 डिग्री एंगल प्रूव कर दो तो रेक्टेंगल बन जाएगा। अब थर्ड क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्क्वायर की भी सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की होंगी, मतलब कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर के अंदर होंगी। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ किसके अंदर होंगी, स्क्वायर के अंदर होंगी, क्योंकि उसका छोटा है ना। देखो एक एग्जांपल मान लेते हैं, पैरेललोग्राम का बेटा टाइप मान लेते, तो बेटा है तो इसकी इस पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होंगी ही होंगी। इसके एडिशन में एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है इसको, इसका एक्स्ट्रा ये था
इसको एडिशन एक्स्ट्रा क्या मिला है, इसका एक्स्ट्रा मिला है ये भी और ये भी, मीन्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मीन्स इसमें सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, साथ साथ ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, आर 90 डिग्री। इसमें दो चीज़ें जो हमने रोम्बस में पढ़ा और रेक्टेंगल, रोम्बस में सिर्फ एक चीज़ होता है, रेक्टेंगल में भी सिर्फ एक चीज़ होता है। रोम्बस में सिर्फ एक चीज़ क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होता है। रेक्टेंगल में सिर्फ एक चीज़ क्या होती है, सारी एंगल्स 90 डिग्री बराबर होती हैं। पर स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में होता है सारे साइड्स भी बराबर हों और 90 डिग्री भी। इसमें दो कंडीशन फुलफिल करनी होंगी, इसमें सिर्फ एक ये वाला कंडीशन और इसमें सिर्फ एक ये वाला कंडीशन। अब आपको समझते हैं चीज़ों को। अब आप मुझे बताओ सिंपल सी चीज़ें। फर्स्ट थिंग, पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाने के लिए सारे साइड्स इक्वल करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? सारे साइड्स इक्वल। एक बात देखो, इधर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी, इसका ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। अब ज़रा देखना, ये दोनों आपस में बराबर, परफेक्ट, ये दोनों भी आपस में बराबर, परफेक्ट। अगर मैं इन दोनों साइड्स को, इन दोनों को आपस में बराबर कर दूं, मीन्स अगर मैं इन दोनों को आपस में बराबर कर दूं तो देखो ये चीज़ इसके बराबर, ये चीज़ इसके बराबर और ये चीज़ इसके बराबर, में चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब देखो, रोम्बस बनाने ए बी जो है सी डी के बराबर दे रखा था, और ये ए डी, अगर मैं ए और ए डी किसके बराबर दे रखा है, सी बी के। अगर मैं इन दोनों को भी बराबर कर दूं, इन दोनों को बराबर कर दूं, मीन्स एडजेसेंट साइड, ये जो एडजेसेंट साइड है, इन दोनों को अगर मैं बराबर कर देता हूँ तो ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये चारों के चारों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे? फिर अगर मैं इन दोनों को आपस में बराबर कर देता हूँ तो पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाने के लिए सिंपल सा कंडीशन ये है, याद करने वाला इंपॉर्टेंट कंडीशन एक ही है इसमें, कि एडजेसेंट साइड को, एडजेसेंट मीन एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दो। क्यों? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की बेस पे अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो चारों आपस में बराबर हो सकते हैं। तो रोम्बस में एडजेसेंट साइड इक्वल करो, और या फिर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल करो, तो क्या बनेगा? ये रोम्बस। क्या बनेगा? रिपीट करो, पैरेललोग्राम को एडजेसेंट साइड इक्वल, क्या बन गया? रोम्बस। ठीक है, पैरेललोग्राम सारे साइड्स इक्वल करने हैं तो एडजेसेंट साइड इक्वल कर दो, सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे। ये चीज़ समझ आया? अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे कि पैरेललोग्राम है, यहाँ पे पैरेलल लिखा था, पैरेललोग्राम लिखना था, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, आपको शॉर्ट में लिखना होता है बार बार में। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या, देखो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाने के लिए पैरेललोग्राम के ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। रेक्टेंगल बनाने के लिए बस आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 प्रूव करना होता है। कोई भी एक एंगल आप 90 प्रूव कर दो, कोई भी एक। क्यों? अगर ये 90 है, ये 90 अगर प्रूव कर देता हूँ, मान लेते हैं ये एंगल ए है, बी है, सी है, डी है। अगर मैं किसी एक एंगल को, दैट इज प्रूव वन एंगल किसके बराबर, इक्वल टू 90 डिग्री, सिर्फ एक एंगल को प्रूव करना, आपको सारे नहीं प्रूव करना, सारे अपने आप हो जाएंगे। कैसे? ये अगर 90 है तो ये चीज़ इसके बराबर 90। अच्छा, ये चीज़ और ये चीज़ कोइंटीरियर एंगल है, अगर ये 90 है तो दोनों का सम 180 होता है ना, तो ये और ये मिलके 180 होंगे। ये 90 ऑलरेडी है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। अब ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सिंपल सी बात, एक कंडीशन सिर्फ
प्रूव वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, सिर्फ एक एंगल को आपको क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री के बराबर। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पैरेललोग्राम को अगर आपको स्क्वायर शो करना है तो क्या करेंगे। तो अभी जो हमने दो चीज़ें पढ़ी, क्या, पैरेललोग्राम को पहले रोम्बस और पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल, इसमें हमें ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या दोनों चीज़ें, ये स्क्वायर एक तरीके से कॉम्बिनेशन है दोनों का, कॉम्बिनेशन किस किस का, रोम्बस का एंड रेक्टेंगल का। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंट साइड को इक्वल, ठीक है, जैसा साइड, स्पेलिंग हाँ अब ठीक है, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल, ये पहला काम करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंट साइड इक्वल, और दूसरा काम, ये कंडीशन दोनों करने पड़ेंगे इसमें, दो काम, और वन एंगल को इक्वल टू 90 प्रूव करना पड़ेगा। ये दो काम आपको करने पड़ेंगे, तब जाके ये स्क्वायर बनेगा। इस एक और स्पेशल होता है, स्पेशल क्या होता है, वो एक अलग केस है क्वाड्रिलेटर का। ये पैरेललोग्राम थे इसके सब पार्ट्स, एक अलग केस आता है, दैट इज काइट। वो काइट क्या होता है वो समझते हैं। काइट एक क्वाड्रिलेटर है, ना कि पैरेललोग्राम है। काइट क्या है, क्वाड्रिलेटर है, पैरेललोग्राम नहीं है वो। इस कंडीशन को देखते हैं ध्यान से। चलिए देखते हैं। अगर मान लेते हैं ये ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटर है। कैसा क्वाड्रिलेटर है, इसमें सिंपल क्वाड्रिलेटर। इसमें एक खास बात क्या होती है काइट में, कि इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, परंतु बट ऑपोजिट साइड अनइक्वल होते हैं। ये पैरेललोग्राम नहीं है, तभी भी इसके एडजेसेंट साइड, ये साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इस साइड के बराबर, और ये वाला साइड इस साइड के बराबर, ये काइट बनते हैं। क्या बनते हैं, काइट। ठीक है क्लास, तो इस तरीके से ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट भी खत्म होता है। अगर ये आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ज़रूर। ठीक है, थैंक क्लास।